आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अभी अभी आप इतने सारे त्योहारों की टिप्स देखकर फ्री हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपने की और इसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी, रोजमर्रा की चीजें बताऊंगी जो आपकी लाइफ में हर समय असर डालती हैं। आज हम किस किस बारे में बात करेंगे, चलिए नजर डालते हैं। जीवन में सफलता और संपत्ति पाने के आसान उपाय। दिवाली से पहले घर को पेंट करते समय रखिए इन बातों का ध्यान। घर को सजाने और सफाई करने की कुछ सिंपल आसान टिप्स। कैसे आप बन सकते हैं दिवाली से पहले बेहद खूबसूरत। अपनी राशि के हिसाब से कल को जानें और उसको बदलें। जब आप फेस्टिविटी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो थकान तो होती ही है। ये थकान उतारेंगे कैसे, झट से ये आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले सफाई करेंगे आपके घर की, मगर फेंग शुई के जरिए। विजयदशमी का त्योहार चला गया, अब दीपावली आने वाली है। इससे पहले आप अपने घर में कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो जाए, आपके घर में पैसा आने लगे। इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साफ सफाई करते समय कुछ खास चीजों का ध्यान देना है। सफाई तो आप करते ही हैं, लेकिन साफ सफाई कैसे करनी है ये बताती हूँ मैं। जीवन में प्यार बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जिस कुर्सी पर आप काम करते हैं या आप मैक्सिमम बैठते हैं, उसके 2 पाए आप जमीन पर रखें और 2 पाए कालीन यानी कि कारपेट या रग के ऊपर। ऐसा करने पर कारपेट जो कि कंफर्ट की निशानी है, आपको कंफर्ट मिलेगा, और फर्श जो कि स्टेबिलिटी की निशानी है, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एक तीर से 2 निशाने। घर में हर चीज का जोड़ा बनाएं, यानी कि डबल रखें। इससे आपकी जिंदगी में लोनलीनेस नहीं होगी। कुशन रखा है तो 2, कैंडल रखी है तो 2, फोटो फ्रेम रखे हैं तो 2। जोड़े में जब चीजें होती हैं तो लाइफ में आपको कभी अकेलापन नहीं होता। पूरी फैमिली की हंसती हुई फोटो दीवार पर लगाएं। ऐसा करने में पूरी फैमिली जब भी मिलेगी, प्यार से मिलेगी, आपके बीच यूनिटी बढ़ेगी। घर में डाइनिंग टेबल को ठीक से अरेंज करें। डाइनिंग टेबल वो जगह है जहाँ पर मैक्सिमम लोग बैठकर कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि फैमिली अब सिर्फ मील्स पर ही तो मिलती है। तो डाइनिंग टेबल की एनर्जी बढ़ाने के लिए डाइनिंग टेबल के सेंटर में फ्रूट्स रखें। सब लोग साथ डाइनिंग टेबल वो जगह है जहाँ पर मैक्सिमम लोग बैठकर कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि फैमिली अब सिर्फ मील्स पर ही तो मिलती है। तो डाइनिंग टेबल की एनर्जी बढ़ाने के लिए डाइनिंग टेबल के सेंटर में फ्रूट्स रखें। सब लोग साथ ना भी खा पाते हो तो भी कुर्सियां जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से रहें, ताकि भगवान सबकी हेल्थ और लाइफ अच्छे से रखे। अपने बेडरूम को आरामदायक बनाएं। जितना आपका बेडरूम कंफर्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में लग्जरीज और कंफर्ट्स आएंगे। बेडरूम में अच्छी खुशबू वाले रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करें। अच्छी फ्रेग्रेंस अच्छी लव लाइफ बनाती है, तो रूम फ्रेशनर जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए बच्चों के बेड को ठीक से लगाएं। बच्चों के बेड जब अच्छे से लगे होते हैं, बच्चों के बेड के आसपास जब पेरेंट्स की तस्वीर होती है तो बच्चे पेरेंट्स की बात सुनते हैं। बेडरूम में टीवी ना लगाएं या साथ में लैपटॉप, आईपैड, आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी कोई भी चीज आपके बेड के आसपास नहीं होनी चाहिए। लोग तो अपने बेडरूम में चार्जर भी ऐसे चार्जिंग पर रखते हैं कि जैसे रात को बिल क्लिंटन का कॉल आना है। ऐसे नहीं करें। 12 इंचेस के रेडियस में इतनी ज्यादा रेडिएशंस निकलते हैं आपके फोन से, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। ये आपके माइंड को स्टेबल नहीं रहने देते, इसको दूर रखिए। बेडरूम को सजाने के लिए जितना संभव हो सके पिंक कलर का यूज करें। पिंक कलर, लाइट पिंक कलर अनकंडीशनल लव का कलर है। तो जब ये कलर आपके आसपास होता है तो आप लोगों को बिना शर्त के प्यार कर पाते हैं और लोग भी आपको बिना शर्त के प्यार कर पाते हैं। अब मैं आपको कुछ फेंग शुई टिप्स दूंगी जिससे आपके पास पैसा भी आएगा। अपनी रसोई को हमेशा साफ रखें। आपकी रसोई जितनी क्लीन होगी, आपका दिमाग, आपका खाना उतनी ही अच्छे से बनेगा। घर को सजाने के लिए रेड, पर्पल, ग्रीन कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन ये कलर सिर्फ फेस्टिवल के दौरान रखें। इससे माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है, हर समय नहीं। किसी के स्वागत के लिए दरवाजे के आसपास के इलाके को खूब अट्रैक्टिव बनाएं।
जैसे आप अपने चेहरे पर ज्यादा मेकअप करते हैं, चेहरे को अट्रैक्टिव बनाते हैं, ऐसे ही दरवाजे के आसपास दरवाजे को अट्रैक्टिव बनाएं, तभी तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। घर में पेड़ पौधे लगाएं, घर को साफ सुथरा रखें। प्लांट्स की ग्रोइंग एनर्जी होती है। आपके घर में पौधे अगर पनपते हैं तो आप जिंदगी में पीछे नहीं जाएंगे। हर चीज की एक निर्धारित जगह बनाएं, क्योंकि जब आपके घर में चीजें अनऑर्गेनाइज्ड पड़ी होती हैं तब आपकी जिंदगी भी अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो चीजों की वही जगह बनाएं जो है। आपके नल से जब फिजूल से पानी बहने लगता है तो फिर समझ लीजिए कि फिजूल खर्ची को न्योता दे देता है। पैसा और पानी एक ही एनर्जी है। वाटर इज मनी एनर्जी। जब पानी बहने लगता है तो पैसा बहने लगता है। कल का दिन आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है, या आपकी लाइफ का यादगार दिन बने, इसके लिए आपको कुछ आसान टिप्स बताऊंगी। कर लीजिएगा अपनी राशि के हिसाब से और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिफरेंस देखिएगा। कल की बात तो अभी 2 मिनट बात करेंगे। इससे पहले जो फेस्टिवल की थकान होती है, इतनी थकान, इसको कैसे उतारें, ये खास टिप्स देती हूँ। दिवाली आती है तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आती है, बहुत सारा काम भी लाती है। ढेर सारे काम को निपटाते हुए आप थक जाते हैं, आपकी एनर्जी लो हो जाती है। इस थकान को कैसे करें दूर, चलिए कुछ खास टिप्स देती हूँ। थकान दूर करने के लिए और तनाव दूर करने के लिए एक बार में नहीं बल्कि हर रोज घर में सफाई करें। जैसे आप हर दिन चेहरा धोते हैं उसी तरह हर दिन घर साफ करें। कभी रसोई, कभी बाथरूम, कभी अलमारी, कुछ भी साफ करें। जितनी आपके घर में क्लियरिंग एनर्जी होगी, सफाई होगी, उतना ही आपका दिमाग क्लियर होगा। आपका घर आप ही का अवचेतन मन का एक हिस्सा है, उसको साफ करते रहिए। काम करते हुए अपने फेवरेट संगीत को सुने, ऐसा करने पर आपको थकावट नहीं होगी। काम बांट लीजिए। ऐसा नहीं है कि सफाई का सारा काम एक साथ शुरू कर दिया और आपने ही किया। बच्चों को, हर किसी को, चाहे एक दराज, चाहे उनकी बुक्स अलमीरा, कुछ भी काम को बांटिए और फिर कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत भी आएगी सबको। छोटे छोटे कामों के लिए बच्चों की सहायता लें, इससे बच्चों में भी सफाई की आदत पड़ेगी। जैसे जब मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन सफाई अभियान का दिन है, तो मैं अपनी डॉटर को उसके छोटे छोटे क्लिप्स की बास्केट, क्लिप्स वाला ड्रॉर, ऐसी छोटी छोटी चीजें क्लीन करने के लिए बोलती हूँ, ताकि उसको पता भी रहे कि उसके पास क्या सामान है। कलर्स का ड्रॉर, कलर्स का बॉक्स, कितना सामान हो जाता है बच्चों का। उनकी ड्यूटी लगाइए साफ करने की। एक बात और, उतना ही काम करें जितना अगले दिन के लिए एनर्जी बचा कर रखें। अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। सब चीजों की फिक्स जगह रखें ताकि जब आपको ढूंढनी हो तो वो चीज पट से मिल जाए। यही आदत आपसे आपके बच्चे सीखेंगे। बच्चे आपकी बातों से नहीं सीखते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं। वो आपसे सीखते हैं, जो आप करेंगे वही वो करेंगे। आगे है सफलता और संपत्ति से रिलेटेड कुछ खास रेमेडीज, लेकिन इससे पहले चलिए आपके कल को सुधारते हैं। क्या करना है कल, सिर्फ आपको, आपके लिए, ये बताती है। मेष राशि के लोग घर में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से बचें, नहीं तो सारे जो मटके हैं इरिटेशन के, फ्रस्ट्रेशन के, आपके सिर पे फूटेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 7:20 AM। वृषभ राशि के लोग किसी मांगने वाले को चावल का दान करें। घर से गाड़ी, बाइक, जिस पर भी आप निकलते हैं मेट्रो में, थोड़े से साथ लेकर निकलिए। लकी टाइम इवनिंग 6:35 PM। मिथुन राशि के लोग मां अम्बे को फ्रूट्स का भोग लगाएं। जरूर लगा दीजिएगा, आपकी जिंदगी में भी रुके हुए फल आ जाएंगे नीचे। लकी टाइम मॉर्निंग 8:45 AM। कर्क राशि के लोग काले तिल का तेल बालों में लगाकर सोएं। स्ट्रेस और नजर दोनों उतर जाएंगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 PM। दिवाली का टाइम है। गिफ्ट तो हमें देने ही हैं, लेने भी हैं, लेकिन इससे पहले कुछ खास चीजें बताती हूँ जो गिफ्ट नहीं देनी है। कई बार लोग ऐसी गलतियां कर लेते हैं और साल भर पछताते हैं। इस बारे में आपको थोड़ी समझ की बातें बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बताती हूँ प्रॉस्पेरिटी और पैसे के लिए कुछ खास रेमेडीज। आपको एक अच्छा गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु का मतलब टीचर हो सकता है। इसका स्पिरिचुअलिटी से लेना देना नहीं है, इसका सलाह से, इसका शेयरिंग से भी लेना देना है। गुरु वो होता है जो आपको जीवन का गुर दे, जो आपको अच्छे सजेशन, सही राह दिखाए।
किसी को भी बना लीजिए, अपने बच्चे से भी अगर आप सजेशन ले सकते हैं, बुरे समय में डिस्कशन कर सकते हैं, तो समझिए वही आपका गुरु है। किसी तरह के डर को अपने अंदर ना पालें। याद रखें, डर के आगे ही जीत है। लेकिन अगर बहुत डर लगता है किसी भी सिचुएशन से, तो डर को, किसी भी फेयर को लिखकर अगले दिन फाड़ कर सुबह डस्टबिन में फेंक देने से, कुछ दिन रेगुलर ट्राई करने से वो डर आपकी जिंदगी से चला जाएगा। मैंने आपको शो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपसे रंगों की बात करेंगे, कलर्स और खुशियों की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी जरूरी बात, आप कलर शॉपिंग कर लें। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपको गिफ्ट नहीं करना है। धनतेरस आ रहा है, दीपावली आ रही है, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ऑफिसर्स को, सबको हम गिफ्ट देने का प्लान करते हैं। कुछ बातें ध्यान से याद रख लीजिएगा, इन चीजों को गिफ्ट नहीं देना है, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। बताती हूँ क्या नहीं गिफ्ट करना है। आपको कोई भी एंटीक आइटम्स, जो पुरानी आइटम्स होती हैं, गिफ्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप पेंटिंग गिफ्ट करना चाहते हैं तो इसको वास्तु के ध्यान से रख के दीजिए। कोई पानी वाली पेंटिंग हो तो उसे नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, पहाड़ चट्टान की पेंटिंग हो तो साउथ वेस्ट में लगाएं, और अगर पेंटिंग हो तो वास्तु के हिसाब से सही दिशा में लगाने से ही बेटर रहेगा। आर्म्स, हथियार, इस तरीके की चीजें नहीं दे। जैसे कई बार लोग नाइफ, कटलरी नाइफ गिफ्ट कर देते हैं, इस तरह से नहीं दीजिए, इससे एनिमिटी बढ़ती है। इन चीजों को अवॉइड कीजिए। गिफ्ट करने के लिए क्रिस्टल सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन इसे भी सही जगह पर, यानी कि घर के ईस्ट में या कलर के हिसाब से रखा जाना चाहिए। आप पत्थर या मेटल से बना सामान गिफ्ट करेंगे तो घर में इसकी सही डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन, जबकि पानी रिलेटेड आइटम जैसे कोई फाउंटेन हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में रखा जाना चाहिए। लेदर से बनी कोई भी सामान गिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मरे हुए जानवर की खाल से तैयार किया जाता है। ये आपके रिश्तों को भी मार देता है। क्या करना है कल आपको, कैसे करना है अपने दिन को ठीक, आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कुछ कलर्स की बात करते हैं, आपकी खुशियों की बात करते हैं। दिवाली से पहले लोग घर में पेंट पॉलिश जरूर कराते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो चलिए आपको बताती हूँ कुछ खास रंगों के बारे में। पेंट कराते वक्त इन बातों का ख्याल रखिएगा। आप अपनी पसंद के साथ साथ वास्तु के हिसाब से अगर कलर कराएंगे और बाकी सदस्यों का भी ख्याल रखेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप कमरे में अलग अलग दीवारों पर अलग अलग रंग भी करा सकते हैं। जिस कमरे में ज्यादा रोशनी चाहिए उस कमरे में लाइट, और जहाँ पर कम रोशनी चाहिए वहाँ पे डार्क कलर ऐसे कॉन्ट्रास्ट बनाएं जिससे कमरे में आपको ठीक लाइट का इफेक्ट आए। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम में हल्के रंग करवाएं, जिससे दिन भर आप वहाँ बैठे लोग आए तो आप उबे ना और बिना लाइट जलाए भी रोशनी रहे। बच्चों के कमरे में गहरे और हल्के रंगों का कंट्रास्ट आप करा सकते हैं, जो कि स्पेशल इफेक्ट देता है। आपको ध्यान ये देना है कि आपको नॉर्थ में वाटर रिलेटेड कलर्स यूज करने हैं। वाटर रिलेटेड कलर्स कौन से होते हैं? ब्लू, ब्लैक। ईस्ट में वुड रिलेटेड कलर्स यूज करने हैं, ब्राउन एंड ग्रीन। आपको साउथ में रेड, पिंक्स, इस तरीके के कलर यूज करने हैं। साउथ वेस्ट में येलो, वेस्ट में ऑफ व्हाइट, व्हाइट, सिल्वर, गोल्ड, ग्रे, ऐसे कलर्स यूज करने हैं। तो आपको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो न्यूट्रल व्हाइट और ऑफ व्हाइट कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। नेगेटिविटी से बचने के लिए आप क्या करें मैं आपको बताऊंगी, पर इससे पहले आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग अगर किसी बड़ी ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो एक काम करें, कल कोई लेदर आइटम किसी को दान में दे दे, कोई पुराना जूता चप्पल दे दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:15 AM। कन्या राशि के लोग पानी हमेशा बैठ कर पिए, इस आदत को बना लीजिए। आपके घुटने आपका सेंसिटिव एरिया है, ठीक रहेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 3:50 PM। तुला राशि के लोग 5 मिनट ध्यान लगाएं, ऐसा करने पर आपकी सारी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। और वृश्चिक राशि के लोग चेहरे को कच्चे दूध से साफ करिए, इससे मूड स्ट्रांग होगा। रात को लगाकर सो जाइए।
इमोशनल टर्बुलेंस में अगर गुजर रही है जिंदगी तो सॉर्ट आउट होने लगेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:45 PM। मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, वो ये कि आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप रेगुलर ये टिप्स कीजिए और आप नेचुरली खूबसूरत हो जाएंगे। आपको किसी केमिकल, किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इनको फॉलो करते जाइए और फर्क देखिए। बात करेंगे आपकी खूबसूरती की, लेकिन इससे पहले आपकी सेहत की बात करते हैं। आपको आज मैं हेल्दी रहने के लिए कुछ खास आयुर्वेदिक टिप्स देती हूँ, इन्हें फॉलो कीजिएगा। सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू की कुछ बूंदें डालकर पिएं। इससे आपके बॉडी के अंदर के टॉक्सिक एलिमेंट खत्म होते हैं। चाय पीते हैं तो उसमें दालचीनी जरूर मिलाएं, इससे ब्लड शुगर होने का खतरा कम होता है। रोज ब्रश करते समय टंग को अच्छे से क्लीन करें, इससे आपको सांस लेने में परेशानी अगर होती है तो इस प्रॉब्लम से निजात मिलती है। डाइजेशन की समस्या भी ठीक होती है। क्या आपको पता है, नारियल या सीसम का तेल से अगर आप कुल्ला करते हैं तो मुंह में कई तरीके के कीटाणु मर जाते हैं। नहाने से पहले थोड़ा ऑयल अगर अपनी बॉडी पर लगाकर मसाज करते हैं तो इससे आपका तनाव दूर होता है। साथ ही बॉडी में जितने मौजूद केमिकल की परत होती है वो भी हटती हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपके घर में बरकत लाते हैं। इसके बाद आपका स्वागत है। लास्ट की 4 राशि वाले लोग कल क्या करें अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको बताऊंगी, पर इससे पहले बात करते हैं आपकी ब्यूटी की। आज मैं आपको बताती हूँ कि अदरक से आप खूबसूरत चेहरा कैसे पा सकते हैं। अदरक के 2 टुकड़ों को अच्छे से पीस लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच हनी मिला दें। अब इस मिक्सचर को आप अपने फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए रख लें। फिर इसे चेहरे पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ठंडे पानी से चेहरा धो लें, साफ कर लें। आपकी स्किन पूरी तरह से क्लीन और खूबसूरत हो जाएगी। दिवाली आ रही है तो घर में बरकत तो होनी ही चाहिए। क्या करें बरकत के लिए आपको बताऊंगी, पर इससे पहले आपकी राशि की बात। धनु राशि के लोग खाने में टमाटर खाएं, मंगल स्ट्रांग होगा, आपकी विल पावर से सारे काम बनेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 AM। मकर राशि के लोग क्या करें, खीरा जरूर खाएं। खीरा खाने से आपकी इंस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी और आप अगर किसी चीज से कतरा रहे हैं तो वो खत्म होगी, क्योंकि बुध स्ट्रांग हो जाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:25 AM। कुंभ राशि के लोग हल्दी को अवॉइड करें। जो जुपिटर की प्लेसमेंट चल रही है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ईगो के कारण नुकसान दे सकती है। लकी टाइम इवनिंग 5:35 PM। मीन राशि के लोग अनियन को अवॉइड करें। ऐसा करने पर आपके रुके हुए काम बनेंगे, क्योंकि सैटर्न की स्ट्रेंथ वीक होगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:40 AM। घर में कैसे आएगी बरकत यह आपको बताऊंगी 1 मिनट में, लेकिन इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी याद कीजिए, familyguru@itvnetwork.com। मेरी आईडी पर अपनी प्रॉब्लम्स लिखकर भेज दीजिए और आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं निकालूंगी। आज हम सरहंद से ज्योति मांगी का सवाल लेते हैं, जो अपने बेटे को लेकर परेशान है। पढ़ाई में मन नहीं लगता और कंसंट्रेशन वीक है। 80% पेरेंट्स को बच्चों से यही शिकायत होती है। आपको बताती हूँ क्या करना है। आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में ज्योति जी एक त्राटक का चित्र लगाइए, व्हाइट पेपर, उसमें 50 पैसे की कॉइन जितनी डॉट बनाकर लगा दीजिए। वैसे अगर आपका बेटा आपकी बात सुने और 15 मिनट त्राटक करे 4 फीट बैठकर, आई लेवल पर लगाना है और उसको देखे, तो बच्चों के या बड़ों के दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में लगा देने से उनकी कंसंट्रेशन पर सबकॉन्शियस माइंड से फर्क पड़ने लगेगा। ये कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। घर में आए बरकत, इसके लिए आपको क्या करना है चलिए जानते हैं। बरकत के लिए कमल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी जी की एक फोटो लाएं। ध्यान रहे फोटो में 2 हाथी सूंड उठाकर हों। इस फोटो को अपनी तिजोरी के दरवाजे के ऊपर
सेफ के अंदर या सेफ जिस अलमारी में है उसके अंदर। सेफ नहीं है तो जरूर लाइए। इस धनतेरस आपके घर में सेफ जरूर होनी चाहिए। जब पैसे के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई तो पैसे आएंगे भी नहीं। या फिर अलमारी के अंदर इसको फिलहाल लगा दीजिए, घर में बरकत होने लगेगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का, और जानते हैं कल मैं बात करूंगी आपके ऑफिस, आपके सक्सेस की। आप जॉब करते हैं या बिजनेस, इससे फर्क नहीं पड़ता, सक्सेस आपकी पक्की है। साथ में बात करूंगी आपकी हेल्थ की, कुछ घरेलू दवाइयों की, और हम ढेर सारी बातें करेंगे। दीपावली आ रही है, पैसे की बात तो मैं छोड़ने ही नहीं वाली। अब दिवाली तक आपको तो अमीर बनना ही होगा। बात करते हैं कल, मैं समय पर आपका इंतजार करूंगी, लेट मत होइएगा। बाय बाय, टेक केयर।